अभी तक हमने पढ़ा कि शुकनाशोपदेश में मंत्री शुकनाश के पास राजकुमार चंद्रापीठ जाते हैं प्रणाम करने, और मंत्री शुकनाश अपने उन्हें कुछ बातें बताते हैं उपदेश के रूप में। तो शुकनाश कहना आरंभ करते हैं कि यद्यपि तुमने सारे शास्त्र पढ़े हैं और जानने योग्य सारी बातें तुम जानते हो, इसलिए तुम्हें उपदेश देने योग्य कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि केवलंच निसर्गत एव अभानुभेद्यम रत्नालोकोच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अतिगहनम तमो यौवन प्रभवम। केवलंच, केवलम म च, मैं का मोनुस्वार से अनुस्वार, अनुस्वार का अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण होकर केवलंच, तो केवलम प्लस च इसका विच्छेद होगा। अभानुभेद्यम, मैं के हलंत लगेगा तो ए बाहर आएगा। ए रत्नालोकोच्छेद्यम, मैं के हलंत यहाँ भी फिर ए बाहर आया। ए प्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम, मैं के हलंत फिर यहाँ भी ए बाहर आया। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, कि कहते हैं कि फिर भी तुम्हें क्यों उपदेश देना चाहिए। उपदेश देने की सार्थकता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि केवलम च, और केवल, निसर्गतः एव, निसर्ग यानी स्वभाव, निसर्गतः तहसील प्रत्यय पंचमी विभक्ति का अर्थ को द्योतित करता है। निसर्गतः एव, स्वभाव से ही, प्रकृति से ही, यौवन प्रभवम, यौवन जवानी, युवा अवस्था, प्रभवम युवा अवस्था में पैदा होने वाला, उत्पन्न होने वाला, प्रसव लेने वाला, प्रभव यानी उत्पन्न, उत्पत्ति। यौवन प्रभवम, जवानी में उत्पन्न होने वाला, तमह अंधेरा, कैसा होता है। ए भानुभेद्यम, भानु सूर्य, भेद्यम भिद धातु, भिद यानी भेदना, भेद्य यानी भेदने योग्य, जिसे भेदा जा सके। भानुभेद्यम यानी भानु जिसका भेदन कर सकता है, सूर्य जिसको भेद सकता है। सूर्य अंधेरे को भेद देता है, लेकिन यौवन प्रभवम तमः, जो यौवन में उत्पन्न होने वाला तम है, यौवन में प्रभव लेने वाला तम है, अंधेरा है, वह ए भानुभेद्यम, वह सूर्य के द्वारा भेदने योग्य नहीं है। ए न भानुभेद्यम, ए भानुभेद्यम, ने तत्पुरुष। तो ए भानुभेद्यम, भानुभेद्यम भानु के द्वारा भेद्य, सूर्य के द्वारा भेदने योग्य, जिसे भेदा जा सके ऐसा। और ए भानुभेद्यम, जिसे सूर्य के द्वारा ना भेदा जा सके। तो जवानी में उत्पन्न होने वाले अंधेरे को सूर्य की किरणें भी नहीं भेद पाती, उसे खत्म नहीं कर पाती। फिर यहाँ मैं के हलंत, ए रत्नालोकोच्छेद्यम, के में ओ आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अशुद्ध पाठ है। ए रत्नालोकोच्छेद्यम, ए रत्न आलोक और गुण संधि होके यहाँ को होगा। ए रत्न आलोक उच्छेद्यम, ए को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। रत्न आलोक उच्छेद्यम, रत्न यानी रत्न, आलोक यानी प्रकाश, रोशनी, उच्छेद्यम यानी जिसका उच्छेदन किया जा सके, जिसका नाश किया जा सके। रत्न आलोक उच्छेद्यम का अर्थ होगा रत्न के आलोक से, रत्नों के प्रकाश से जिसको नष्ट किया जा सकता हो, जिसका उच्छेदन किया जा सकता हो, वह रत्नालोक उच्छेद्यम, रत्न आलोक उच्छेद्यम। लेकिन रत्न का आलोक भी जिसका उच्छेदन नहीं कर सकता, जिस अंधेरे का, उस अंधेरे को कहा जाएगा ए रत्नालोकोच्छेद्यम। कि जवानी में उत्पन्न होने वाले अंधेरे को रत्नों के आलोक से भी नष्ट नहीं किया जा सकता, रत्नों की रोशनी भी उसे नष्ट नहीं कर सकती। आगे मैं के हलंत, ए प्रदीप प्रभापनेयम, प्रभापनेयम में प्रभा दीर्घ संधि, प्रभा प्लस अपनेयम, अपनेय, नी धातु यानी ले जाना, नेय यानी ले जाने योग्य, नेय। और अपनेय, अप उपसर्ग जब नी धातु से लगता है तो दूर के अर्थ को द्योतित करता है। अपने यानी दूर ले जाने योग्य, दूर करने योग्य। तो
प्रदीप, प्रदीप यानी दीपक, प्रभा, प्रभा यानी रोशनी, प्रकाश, अपनेयम, अपनेयम यानी दूर करने योग्य। तो प्रदीप प्रभा अपनेयम का अर्थ होगा प्रदीप की प्रभा से जिसका अपनयन किया जा सकता है, दीपक की रोशनी से, दीपक के प्रकाश से जिसे दूर किया जा सकता है वह कहलाएगा प्रदीप प्रभापनेयम। और दीपक के प्रकाश से भी जिसे दूर नहीं किया जा सकता उसे कहा जाएगा अप्रदीप प्रभापनेयम। तो शुकनास कहते हैं कि यद्यपि तुमने सारे शास्त्र पढ़े हैं और जानने योग्य बात तुम जानते हो, लेकिन फिर भी केवलम च और केवल निसर्गतः एव, स्वभाव से ही, प्रकृति से ही, यौवन प्रभवम तमः, जवानी में उत्पन्न होने वाला तम, तमस, मन पे छा जाने वाला जो अंधेरा है वह ऐसा है कि अभानुभेद्यम, भानु भी जिसका भेदन नहीं कर सकता, अरत्न आलोक उच्छेद्यम, रत्नों का आलोक भी जिसका उच्छेदन नहीं कर सकता, रत्नों की रोशनी भी जिसे समाप्त नहीं कर सकती जिस अंधेरे को, अप्रदीप प्रभा अपनेयम, और प्रदीप की प्रभा भी, दीपक की प्रभा, रोशनी भी, प्रकाश भी, द्युति भी, आभा भी जिसका अपने नहीं कर सकती, जिसे दूर नहीं कर सकती, इस प्रकार का अति गहनम, अत्यधिक गहरा होता है, अत्यधिक गाढ़ा होता है, अत्यधिक गंभीर होता है। उस अंधेरे को न सूर्य नष्ट कर सकता है, न रत्नों का आलोक नष्ट कर सकता है, न दीपक की प्रभा ही उस जवानी में उत्पन्न होने वाले, मन पे छा जाने वाले, बुद्धि को आवृत करने वाले तमस को दूर नहीं कर सकती, नष्ट नहीं कर सकते। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, दारुण है लक्ष्मी मदः, और दारुण लक्ष्मी मद, दारुण भयंकर, लक्ष्मी मद, लक्ष्मी का जो मद है, संपत्ति का, धन का, ऐश्वर्य का जो मद है, अहंकार है, मद यानी अहंकार, घमंड, गर्व, दर्प, दारुणो लक्ष्मी मद, और भयंकर लक्ष्मी मद, संपत्ति का अहंकार, अपरिणामोपशमो, परिणाम, अपरिणामोपशमो में भी न तत्पुरुष है, न परिणामोपशमो, परिणामोपशमो में गुण संधि, परिणाम उपशमः, परिणाम उपशमः का अर्थ होगा, परिणाम कहते हैं, परिणाम है अंतिम अवस्था, परिणाम कहलाती है। जैसे किसी परीक्षा का रिजल्ट अंत में आता है, सबसे अंत में दृष्टिगोचर होता है सारी परीक्षा संपन्न होने के बाद, तो वह परिणाम होता है। उम्र का परिणाम है वृद्धावस्था, सबसे अंतिम जो उम्र की अवस्था होती है, शिशु, जन्म, शिशु के बाद युवा, युवा के बाद प्रौढ़, प्रौढ़ के बाद वृद्ध, तो उम्र का परिणाम है वृद्धत्व। तो परिणाम का अर्थ यहाँ पे है बुढ़ापा, जरा, वृद्धत्व। तो शुकनास कहते हैं कि तुम्हें क्यों उपदेश देना चाहिए। पहली बात तो तुम जवान हो, और जवानी में जो बुद्धि पर जो अंधेरा होता है वो इस प्रकार का होता है कि ना सूर्य नष्ट कर सकता है, ना रत्नों का प्रकाश नष्ट कर सकता है, ना दीपक की रोशनी ही उसे नष्ट कर सकती है। फिर कहते हैं कि यदि तुम जवान नहीं रहोगे तब भी समस्या है, और वो समस्या ये है कि एक होता है परिणाम उपशमः, उपशम यानी शांत हो जाने वाला, परिणाम उपशमः का मतलब अर्थ हुआ परिणाम में शांत हो जाने वाला, परिणाम यानी वृद्धावस्था, अंतिमावस्था यानी वृद्धावस्था में शांत हो जाने वाला। तो और जो अहंकार है वो वृद्धावस्था में शांत हो जाते हैं, बल का जो अहंकार है वो वृद्धावस्था में शांत हो जाता है, वासना का जो दर्प है वह भी वृद्धावस्था में शांत हो जाता है। लेकिन लक्ष्मी का जो मद है, संपत्ति का, धन का जो अहंकार है वह इतना दारुण है, इतना भयंकर है कि परिणाम में भी उपशम नहीं होता, अपरिणाम उपशम, वृद्धावस्था में भी वह शांत नहीं होता, शमित नहीं होता। कष्टमनंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरंधत्वम, कष्टम मैं के हलंत, अनंजन, अनंजन मैं के हलंत, मैं में से ए बाहर आया, अनंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। तिमिर आँखों का एक रोग है जिससे आँखों की रोशनी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो तिमिर का जो तिमिरांधत्वम, तिमिरांधत्वम दीर्घ संधि, तिमिर युक्त अंधत्वम, तिमिर रोग का जो अंधत्व है, जो अंधापन है, वह कैसा होता है। अनंजन, मैं के हलंत लगाया, यहाँ से ए आया, अनंजन, अनंजन में से हम अन को हटा सकते हैं, अंजन, अंजन वर्ति साध्यम,
यानी अंजन की वर्ती से, वर्ती यानी शलाका, अंजन यानी काजल, एक विशेष प्रकार का काजल जिसमें औषधियाँ मिली हों। तो अंजन वर्ति साध्यम, अंजन वर्ति साध्यम, अंजन की वर्ती से, काजल की शलाका से जिसे साधा जा सकता है। तिमिर अंधत्वम, तिमिर रोग का जो अंधापन है, तिमिर रोग से पैदा हुई जो आँखों की जो रुग्णता है, वह अंजन वर्ती साध्यम, वह अंजन की वर्ती से साधी जा सकती है। वह काजल की शलाका से, आँखों में काजल लगाने से उसे साधा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य भी एक तिमिर रोग जैसा ही है, और उससे उत्पन्न होने वाला जो अंधत्व है, जो अंधापन है, वह अनंजनवर्ती साध्यम, अंजनवर्ती साध्यम, अनंजनवर्ती साध्यम, नए तत्पुरुष, यानी अंजन की वर्ती से भी उसे नहीं साधा जा सकता। काजल, किसी भी काजल की शलाका से, किसी भी औषधि से उसे, उस अंधेरे को ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसा अपरम, मैं के हलंत यहाँ से ए बाहर आया, अपरम कष्टम, ऐसा अपरम कष्टम, ऐसा अपर कष्ट है, ऐसा दूसरा कष्ट है। तो ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग का अंधापन, ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग का अंधापन, अनंजन वर्ति साध्यम, काजल अंजन की वर्ती से भी न साधे जा सकने वाला अपरम कष्टम, दूसरा कष्ट है। कक्षा को, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।